Hello friends, welcome to Learn Code Take. In this tutorial, we are going to check are the given arrays are equals or not. यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दो इंटीजर टाइप्स के एरे हैं. चेक करना है कि ये इक्वल्स है कि नहीं. जो भी एरे इक्वल्स होते हैं वो सर्टन रूल्स को फॉलो करते हैं. सबसे पहले उस रूल को देखेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. तो सबसे पहला रूल ये होता है कि ये जो एरे सपोज कि ये दोनों इक्वल्स है तो इनमें से कोई भी एरे उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम लिख भी लेते हैं. ईदर ऑफ द एरेज शुड नॉट बी नल. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, ये जो एरे है उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए. अगर वो इक्वल्स है तो लेंथ ऑफ द टू एरेज मस्ट बी सेम. यहाँ पे आप देख सकते हो ये ARR1 की लेंथ क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट स्टोर करे हैं ARR1 में एंड ARR2 की लेंथ है 3, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स को स्टोर करा है. ठीक है, अब देखते हैं थर्ड रूल जो कि हमारा लास्ट रूल है. ये जो एरे है इनमें जो एलिमेंट्स हमने स्टोर करे हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए. आइडेंटिकल मतलब सेम होने चाहिए. जैसे ARR1 में हमने स्टोर करा है 1,2, तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी स्टोर होनी चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या स्टोर करा है हमने 3,4,8. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं each element of both array must be identical और सेम. तो ये हो गए रूल्स. अब हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन. इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है. एक है क्विक सॉल्यूशन, ठीक है, एंड दूसरा सॉल्यूशन है जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत कोडिंग करनी है. अब इसको मैंने क्विक सॉल्यूशन इसलिए बोला क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड का यूज़ करना है. उस मेथड के बिहाफ पे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या ये दो एरे इक्वल्स है कि नहीं. ठीक है, आप लोगों को एरेज क्लास के बारे में पता होगा जो कि यूटिलिटी क्लास है. ठीक है, एंड ये जो एरेज है ये java.util पैकेज में प्रेजेंट होता है ये क्लास. ठीक है, जिसके पास बहुत सारी मेथड्स होती है जैसे कि सॉर्ट मेथड हो गई, इक्वल्स मेथड हो गई, या फिर कंपेयर, एंड बहुत सारी ऐसी मेथड्स होती है जो कि हम इस एरे को मैनिपुलेट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, क्योंकि एरे के पास यहाँ पे डायरेक्ट ऐसी कौन सी मेथड नहीं होती, इसीलिए हमें एरेज की मेथड्स का यूज़ करना होता है. तो यहाँ पे हम एरेज की इक्वल्स मेथड को कॉल करेंगे एंड इस मेथड को हम ARR1 ARR2 पास करेंगे. ये जो मेथड है ये रिटर्न करती है बुलियन वैल्यू. तो मान लो अगर ये एरेज इक्वल है तो ये रिटर्न करेगी ट्रू. अगर ये एरे इक्वल नहीं है तो ये रिटर्न करेगी फॉल्स. एंड उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे स्टेटस. ओके, एंड इस स्टेटस के बिहाफ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे कंसोल पर. अगर स्टेटस ट्रू है तो फिर प्रिंट करेंगे हम बोथ एरेज आर इक्वल्स. एंड अगर स्टेटस फॉल्स है तो हम प्रिंट करेंगे बोथ एरेज आर नॉट इक्वल्स. ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्रिंट हुआ है, बोथ एरेज आर नॉट इक्वल.
लेकिन हमने यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा, इसको हम कमेंट करते हैं, इसकी वैल्यू, इसका नाम चेंज करेंगे ARR2 एंड इसको फिर से हम रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आया है, बोथ एरेज आर इक्वल्स, राइट। ओके, तो ये तो इजी सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको करते हैं कमेंट एंड हम दूसरा जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं, सेकंड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारे रूल्स है इसको हमें यहाँ पे चेक करना है वन बाय वन, ठीक है। ये जो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, इसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, बुलियन स्टेटस इक्वल टू ट्रू, इनिशियल वैल्यू हम ट्रू रखेंगे एंड यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला, ये जो है ईदर ऑफ द अरे शुड नॉट बी नल, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे हम चेक करेंगे। इफ ARR1 इक्वल नल, अगर ये नल है, या फिर ARR2 इक्वल नल है, तो हमें क्या करना है, ये जो स्टेटस है इसकी वैल्यू को हमें फॉल्स करना है, फॉल्स। फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, ARR1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू ARR2 डॉट लेंथ। अगर इन दोनों की लेंथ सेम नहीं है तो उस केस में भी हमें इस स्टेटस की वैल्यू को फॉल्स करना है, ठीक है। एंड अब देखेंगे थर्ड चेक, एल्स में हमें ये चेक करना है कि क्या एलिमेंट्स आइडेंटिकल है कि नहीं। तो यहाँ पे आइडेंटिकल्स अगर चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट एरे है इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड फिर ARR2 का फर्स्ट एलिमेंट, इसको हमें कंपेयर करना होगा, ठीक है। अगर ये सेम है तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट, एंड जहाँ पर भी हमें मिसमैच मिलता है तो फिर हम डायरेक्टली डिक्लेयर करेंगे कि ये दोनों एरे इक्वल्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लिखेंगे, इंट I इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, I इज लेस देन ARR1 डॉट लेंथ I प्लस प्लस ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, एक फॉर लूप बनाया है जो कि स्टार्ट होता है I की वैल्यू 0 से, और एक कब तक इटरेट होगा, जब तक कि I की वैल्यू, ये जो ARR1 है इसकी लेंथ से वो कम होती है, तब तक इसको हम इटरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने ARR1 डॉट लेंथ लिया है क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है कि इन दोनों की जो लेंथ है वो तो सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ARR1 भी ले सकते हैं या फिर ARR2 भी ले सकते हैं इस केस में, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फर्स्ट एलिमेंट को हमें रीड करना है दोनों एरो में से, ARR1 I पास करा है हमने। अगर ये मिसमैच होते हैं तो हमें क्या करना होगा, ARR2, तो यहाँ पे I पास करा, हम यहाँ पे ये जो स्टेटस है इसकी वैल्यू फॉल्स रखेंगे एंड जैसे ही हमें मिसमैच मिलता है, ठीक है, उस केस में हम इस लूप को भी ब्रेक करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटस है इसके बिहाफ पे हम मैसेज प्रिंट करने वाले हैं, जो हमने ऊपर किया है सेम यहाँ पे वही करना है हमको। अगर स्टेटस इक्वल ट्रू है तो फिर हमें यही वाला मैसेज हमें वहाँ पे प्रिंट करना है। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एल्स में
एल्स में हम करेंगे नॉट इक्वल। ठीक है, तो मैं इस लॉजिक को आपको फिर से बताती हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले हमने एक स्टेटस नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि बुलियन टाइप का है। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से कोई एक ऐसा एरे है क्या कि जिसकी वैल्यू नल है। अगर नल है तो फिर हमने स्टेटस को किया फॉल्स, राइट। एंड जब भी स्टेटस की वैल्यू फॉल्स होती है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं बोथ एरेज आर नॉट इक्वल्स, राइट। तो अगर कौन सा भी एरे नल होता है तो फिर ये फॉल्स होगा। अगर इन दोनों एरो की लेंथ अगर अलग अलग है, सेम नहीं है, तो उस केस में भी हम स्टेटस की वैल्यू को फॉल्स कर रहे हैं, तो उस केस में भी यही मैसेज प्रिंट होगा। लेकिन मान लो कि कोई भी एरे नल नहीं है एंड उनकी लेंथ सेम है, तो फिर उस केस में हम उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मान लो कि कोई एलिमेंट्स मिसमैच होता है तो उस केस में हम स्टेटस की वैल्यू फिर से फॉल्स कर रहे हैं एंड फिर ये स्टेटस के बिहाफ पे हमने मैसेज को प्रिंट करा है, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोथ एरेज आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ARR1 एंड ARR2 में सेम वैल्यूज़ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अनकमेंट करेंगे एंड ऊपर वाले को हम करेंगे कमेंट। तो इस केस में ये दोनों इक्वल्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ एरेज आर नॉट इक्वल्स। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।